यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। यहाँ पे आपको डिवीजन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे 4.8 डिवाइड बाय 2, 4.8 डिवाइड बाय 2 है। देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए इसका पॉइंट निकाल के हम पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए 1 के बाद 1 0 देंगे, है ना। पॉइंट के बाद एक नंबर दिया है, इसलिए 1 के बाद एक ही 0 दिया। तो यहाँ पे ये जो अभी यहाँ पे डिवीजन में क्या होता है, जो डिवीजन के बाद जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, लेना है तो यहाँ पे ये डिवाइड का साइन कन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई साइन होगा। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल 1/2 आ जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे 2 के नीचे क्या है, 1 है। तो जो ऊपर नीचे का नंबर ऊपर जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है, उसको हमने ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे ये 48 है, 48 इंटू, इसको ऐसे लिखेंगे। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 48 अपॉन यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे इसको हम 2 1 जा 2, यहाँ पे 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना। तो 2 पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.4, क्योंकि यहाँ पे नीचे 0 है तो उसको हम ऊपर दे सकते क्योंकि ये 1 है। तो इसको क्या है, 1 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 2.4 आ गया ना। ये समझ में आया ना आपको कैसे किया है हमने। तो जब भी डिवाइड में कोई भी 100 10 या कोई भी नंबर होगा, उसके बाद जो भी कितने भी 0 होंगे उतने ही हमें ऊपर देने हैं, है ना, ऊपर वाले नंबर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 2 है, 17.5 डिवाइड बाय 5, उसको हमने लिखा है यहाँ पे 17। इसको हम कैसे लिखेंगे, 17 ये 5 डॉट निकाल लेंगे। तो पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसलिए नीचे 10 आ जाएगा। 1 के बाद यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। तो 1/5 आ जाएगा, है ना। तो अभी 175 है, इसको 175 इंटू 1 और 10 इंटू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना बचा 2, तो 5 5 जा कितना 25, तो 35 इंटू 1, यहाँ पे 10 इंटू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 35/10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3.5 कैसे आ गया, यहाँ पे डिवाइड में 10 आया था, तो 10 में कितना 0 है, 1 0 है, तो इसलिए 1 नंबर के बाद हमने पॉइंट दिया है। समझ में आया। काउंट कहाँ से करेंगे, इस साइड से, राइट साइड से। तो 1 होने के बाद पॉइंट दिया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकेंड नंबर का सब क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 20.6 डिवाइड बाय 2 ये वाला नंबर। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, 20.6 डिवाइड बाय 2, है ना। पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसलिए डिवाइड में 1 के बाद एक ही 0 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल 1/2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 206 इंटू 1 ये 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, है ना। ये 0 एज इट इज, 2 3 जा 6, तो 103 इंटू 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे 103/10। तो यहाँ पे कितना, एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 1 0 है, तो यहाँ पे 1 काउंट हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया ना। तो यहाँ पे आपका 10.3 ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अभी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख, यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन, 32.5 डिवाइड बाय
25 है ना। तो 32.5 को हम बिना पॉइंट के लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 325 अपॉन यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है इसलिए 10 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1/25 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है 32.5 डिवाइड बाय 25, तो उसको हमने लिखा है। यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे तो 325 आ जाएगा, डिवाइड में 10, इसका रेसिप्रोकल 1/25। तो यहाँ पे 325 इंटू 1, यहाँ पे 10 इंटू 25, 325 है ना। तो यहाँ पे इसको हम इससे डिवाइड करेंगे फर्स्ट, तो कितना आ जाएगा 25 से इसको 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, तो 2 बचा, तो 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे कितना आ गया 65 इंटू 1/10 इंटू 5 आ गया, ओके ना। तो यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 इंटू 1/10 आ गया, है ना। 5 1 ज़ा 5, 6 1 ज़ा 6, 1 बचा, तो 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे 13 इंटू 1 कितना हो गया 13, यहाँ पे तो 1 आया था, इसको 1 लिख सकते, नहीं लिखे तो भी चल। तो यहाँ पे 10, तो कितना आ गया 1.3 आ गया। यहाँ पे 1.3 आपका आंसर आ गया। अच्छे से देखिए कैसे हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे सब क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रोड इज 4 किलोमीटर 800 meter long. If trees are its sides at interval of 9.6 meter, how many trees were planted? है ना। तो रोड इज 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग है। तो इफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ साइड, तो एक रोड है उसके दोनों साइड को, है ना। क्या है, ये रोड है ना, उसके दोनों साइड, है ना। क्या है, ट्रीज हमने, तो ये जो डिस्टेंस है कितना का होगा, एक ट्री दो ट्री के बीच में, तो कितना है ये, है ना 9.6 मीटर का है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको बताना है हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड, तो कितने ट्रीज प्लांट किया होगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए फर्स्ट इसको लिख के लेंगे, है ना। रोड का लेंथ कितना है 4 किलोमीटर और ये 8 मीटर। तो यहाँ पे 4 इंटू कितना करेंगे 1000 प्लस 8 इंटू 100। यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा 1000 मीटर। इसलिए हमने यहाँ पे ये जो किलोमीटर है उसको हमने मीटर में कम, यहाँ पे ये जो 4 किलोमीटर किलोमीटर में थे, ये जो 4 किलोमीटर किलोमीटर में दिया था उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करके लिया है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 4000 प्लस 800, ये तो ऑलरेडी कितना था मीटर में था, है ना। तो यहाँ पे 800 मीटर था ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द रोड इक्वल टू 4 किलोमीटर 800 मीटर, 4 इंटू 1000 करेंगे क्योंकि किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 800 एज इट इज, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4800 एज इट इज, इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 4800, है ना। तो इसको मीटर में लिखेंगे, समझ में आया। तो चलिए आगे इसको, यहाँ पे हमने क्या लिखा था किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ट्रीज ऑन बोथ साइड्स इक्वल टू कितना है, यहाँ पे इतना है।
नंबर ऑफ ट्रीज ऑन बोथ साइड्स कितना है 4800 डिवाइड बाय 9.6 इंटू 2। ये कैसे किया है हमने, ये क्यों लिखा है हमने, नंबर ऑफ ट्रीज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में कितने ट्रीज होंगे, है ना। यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट हमने ये जो 4800 है उसको हमने 9.6 से डिवाइड किया, मतलब 9.6 9.6 है ना, दो दो पेड़ है ना उसके बीच में का डिस्टेंस है, तो ऐसे 9.6 लेके डिवाइड करेंगे तो कितने पेड़ पे लगेंगे आपको पता चल जाएगा, और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 2 से, क्योंकि ट्रीज है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4800 है ना, 4800 को ऐसे लिखेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन देंगे तो इसे ये क्या हो गया 1/96। If the trees are planted at the beginning of the road, then total number of trees equal to 1000 plus 2, 1002. If number of trees planted on both sides of the road is 1000 or 1002। ये कैसे लिखा है हमने, ये अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये कैसे किया है, यहाँ पे देखिए, अगर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया था, डिस्टेंस 9.6 1 पॉइंट कितना 9.6 मीटर 9.6 मीटर 9.6 मीटर हमने यहाँ पे ऐसे उसका ट्रिकल लोकेशन लिया है। अगर हमने जो रोड है उसका बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग से अगर ट्री को प्लांट किया तो यहाँ पे एक वाला और एक वाला दोनों मिलके दो मतलब ट्रीज क्या होंगे एक्स्ट्रा होंगे, है ना, तो उसको अगर ऐड करेंगे तो आपका 1002 क्या आ जाएगा, आपका 1002 कितना आ जाएगा, आपका ट्रीज आ जाएगा। अगर हमने स्टार्टिंग से प्लांटेशन किया है तो, नहीं है तो आपका 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर आ जाएगा तो ये 2 होंगे, इसमें से कोई भी एक हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये कैसे आया आपको पता चला ना, तो हमने सिंपली क्या किया, ये वाला जो लाइन है उसको हमने 9.6 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमें दोनों साइड करना था, तो डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो 2 है ना, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आ गया कितने ट्रीज का। तो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो अपने आप ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें से कोई भी एक आंसर आपका हो सकता है ना, उन्होंने प्लांटेशन कैसे किया है उस पर डिपेंड है। तो जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड, प्रज्ञा exercise regularly by walking along a circular path on a field. If she walks a distance of 3.825 kilometer in 9 rounds of the path, how much does she walk in one round? यहाँ पे देखिए सर्कुलर मतलब सर्कल, है ना, ये क्या है, प्रज्ञा एक्सरसाइज करती है ना, तो वो ऐसे सर्कुलर पाथ में क्या करती है, वॉकिंग करती है। तो उसने 9 राउंड कंप्लीट किया, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 3.825 किलोमीटर, है ना। तो हमें क्या निकालना है, एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको एक राउंड मिल जाएगा, है ना, उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 9 पेन है ना, हमें यहाँ पे 3 बॉयज है ना,
तो 3 जन में हमें 9 पेन इक्वली बांटना है। तो हम क्या करते हैं, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, है ना। तो हमें एक बॉय को कितना पेन देना पड़ेगा, 3, है ना। तो तभी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे ही ये वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको। तो यहाँ पे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका ये इसका आंसर होगा। तो चलिए, तो टोटल डिस्टेंस वॉकड इन 9 राउंड्स इक्वल टू 3.825 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे therefore distance walked in 1 राउंड इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.825 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 9। 3.8258 डिवाइड में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, ये पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, तो डिवाइड में 1 2 3 0 देंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। अभी हम इसको एज इट इज लिख के इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा। आ गया। तो यहाँ पे कैसे 3,825 इंटू 1 8,000 इंटू 9, है ना। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए 9 1 जा 9, 9 यहाँ पे 9 4 जा 36, तो कितना 36 गया 38 में से, तो 2 बचा, तो कितना आ जाएगा 9 2 जा 18, तो 22 में से 18 गया तो कितना बचा 4, तो कितना ये 5, तो 45, तो 9 5 जा 45, तो कितना आ गया 425 इंटू 1, है ना, डिवाइड में 1000, है ना। तो उसको 425 अपॉन 1000 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर्स, यहाँ पे कितना पॉइंट के बाद कितने मतलब नंबर्स आने चाहिए 3, तो यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ 3 नंबर है। तो हम कैसे काउंट करेंगे, राइट साइड से 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए 0.425 ये आपका क्या आ गया आंसर, 0.425 किलोमीटर वो एक राउंड में कंप्लीट करती है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, hence the distance walked by Pradnya in 1 राउंड इज कितना होगा 0.425 किलोमीटर, है ना। तो अच्छे से देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन, अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर बॉट अ 0.25 क्विंटल ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट फॉर 9,500 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिराला, है ना। तो यहाँ पे क्या है 1 क्विंटल इक्वल टू कितना होता है 100 kg। तो कॉस्ट ऑफ 0.25 क्विंटल ऑफ हिराडा कितना है 9,500 है। तो यहाँ पे
ये वैल्यू किसका है, ये प्राइस कितने का है, 0.25 क्विंटल का है ना, 9,500। लेकिन हमें कितने क्विंटल का निकालना है, 1 क्विंटल का प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सपोज आपको किसी ने बोला कि जाके किलो शक्कर का प्राइस, 1 kg शुगर का प्राइस कितना है, 10 रुपीज है ना। हमें 16 kg शुगर लाना है, तो हमें 1 किलो शक्कर का प्राइस कितना बताया है, 10 रुपीज। तो 16 kg का कितना आ जाएगा, 16 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 रुपीज आज आपको देने पड़ेंगे, है ना। तो वैसे ही अगर 160 रुपीज को हमने कितना शक्कर लिया है ना। तो ऐसे ही अगर आपको किसी ने बोला, यहाँ पे आपको बोला कि 16 kg शक्कर लिया है हमने 160 रुपीज को, है ना। क्या बोला है, 16 kg हमने लिया है कितने रुपीज को, 160 रुपीज को। तो हमें क्या बताना है, 1 kg शुगर का प्राइस बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 160 को 16 से डिवाइड करेंगे, है ना। कितना केजी लिया उससे डिवाइड करेंगे तो 1 kg आपका जो वैल्यू है आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोला है आपको, 0.25 क्विंटल आपको आपने यहाँ पे खरीदी किया है, जो लिया है ना। तो कितना है, 9,500 है ना। तो 9,500 को हम 0.25 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 क्विंटल का वैल्यू आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 9,500 एज इट इज रखा है, ये डिवाइड है, इसको एज इट इज यहाँ पे 0.25 को हम पॉइंट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में पॉइंट के बाद 2 नंबर से, इसलिए 1 के बाद 2 0 आ जाएगा और ये 25 लिखेंगे। समझ में आया। तो इसको 9,5 इसको डिवाइड में 1 लिखेंगे, है ना। कुछ नहीं मतलब 1 होता है, इसका डिवाइड साइड निकालेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, जो नीचे नंबर है ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ गया। समझ में आया। तो ऐसे ही यहाँ पे इसको हम 950 इंटू 100 25 है ना। 25 को हम क्या करेंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो यहाँ पे 950 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 मतलब कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 0, 4 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20। तो 2 बचा, 4 9 ज़ा कितना हो जाएगा, 36, 36 प्लस 2 38 है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38,000। तो इसलिए therefore the cost पर क्विंटल मतलब 1 क्विंटल का यहाँ पे वैल्यू आ गया ऑफ हिरडा इज कितना है, 38,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अच्छे से देखिएगा। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए बच्चों। और फिर से आपको बता देती हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस किया जो भी हमने क्वेश्चंस दिए हैं तभी आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आएगा। और जो हमने वीडियोस सॉल्व किए हैं इससे पहले भी मैंने आपको लिंक में दिया है, और आप चाहे तो चैनल पे प्लेलिस्ट है क्लास 6 का, तो वहाँ पे जाके आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए वो आप सर्च करके देख सकते हैं। समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 17 कंप्लीट हो गया।